वेलकम बैक। अगर आप लोग एसएससी यूडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपने अगर फॉर्म क्लियर किया है, एंट्रेंस क्लियर किया है और वेट कर रहे हैं, और या फिर आप लोगों ने पंजाब हाई कोर्ट या इस तरीके के फॉर्म्स भरे हैं, तो आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे एग्रेसिव हैं जानने के लिए कि क्या होता है सीपीटी टेस्ट, क्या पूछा जाता है इसमें। कंप्यूटर से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी छोटी छोटी चीजें हैं क्या, पेपर कैसा आता है। आज आपको इसी वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सीपीटी टेस्ट ऑलमोस्ट सभी बोर्ड्स का लगभग एक जैसा ही होता है। जो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए मैं एक एक करके आपको पहले नोटिफिकेशन के साथ दिखाऊं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों को हाई कोर्ट इलाहाबाद की। हाई कोर्ट इलाहाबाद का ये नोटिस है मेरे सामने, और अगर आप देख रहे हो गौर से तो इस नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि बच्चे को या क्वालिफाइड कैंडिडेट को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है, कंप्यूटर नॉलेज का एक टेस्ट देना है। ये टेस्ट जो है टोटल 50 मार्क्स का होगा, और साथ ही साथ इसमें एक चीज और बोली गई है कि आपको इस टेस्ट में एक कंप्यूटर की नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको इसे क्वालिफाई करना होगा। इसमें जो छोटी मोटी चीजें दी गई हैं जो आपको ध्यान देने वाली हैं वो क्या है उन पर देख लीजिए। जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि आपको ये टेस्ट ओपन ऑफिस में करना है, तो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को 15 मिनट के टाइम में एक फॉर्मेट दिया जाएगा, जिस फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा मैटर और कंटेंट टाइप करना होगा। कुछ इसी तरीके के टेस्ट अलग अलग स्टेट्स सर्विसेज में रहते हैं। चलिए पहले एक एक करके शुरू करते हैं। पहले तो ओपन ऑफिस के बारे में बता दें। आप लोगों ने मैक्सिमम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 2007 का यूज कैसे करते हैं, उसी का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेम उसी तरीके से आप पहले गूगल खोलिए, गूगल में ओपन ऑफिस लिख दीजिए। ओपन ऑफिस जो है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर बनाया गया है। ये ओपन सोर्स होता है, जिसे कोई भी नेट से डाउनलोड कर सकता है और इसको इंस्टॉल कर सकता है। ये सिंपल से फॉर्मेट में आता है। देखिए लिनक्स के लिए भी है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है। अगर आप विंडोज चलाते हैं, नॉर्मली सभी लोग विंडोज पे ही ज्यादा कंपैटिबल फील करते हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। अब जब ये आपके स्क्रीन पर डाउनलोड हो जाएगा तो चलिए देखते हैं इसे कैसे शुरू किया। ओपन ऑफिस जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे, ये आपके स्क्रीन पर ऑन हो गया। अब आपके सामने जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे ऑप्शन है। सेम उसी तरह इसमें भी है, बस इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेल को स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन और एक्सेस को डेटाबेस, इस तरीके के नाम से चेंज कर दिया गया है। आपका जो टेस्ट होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट की जगह ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, अगर आपके उसमें ओपन ऑफिस लिखा है। वैसे आपको बता दें एसएससी यूडीसी में जो डेटा एंट्री या फिर इस तरीके के उसमें सीपीटी टेस्ट होता है उसमें ऑफिस 2007 पे होता है, वो इस पे नहीं, उसको मैं अभी बताऊंगा आपको। हम लोगों ने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो आपके सामने बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही पेज आ गया है, और इस पेज पर भी बिल्कुल वही सारे टूल्स और फॉर्मेट्स आपको दिख रहे होंगे जो कि नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। आपको अपना मैटर टाइप करना है। आप लोगों को मैटर में नॉर्मली एक एप्लीकेशन दी जाती है जो कि कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होती है। अभी हम लोग इसके बारे में भी और डिटेल में बात करते हैं। आप देख रहे होंगे इसको यूज करना आसान है, लेकिन अगर आपको पहले से ऑफिस नहीं पता है या फिर ओपन ऑफिस के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा कंफ्यूजन आपके उसमें आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि घर पे आप इसे इंस्टॉल करके सेम यूज कर लीजिए। इसके सारे टूल्स लगभग वही हैं, बस थोड़ा सा अलाइनमेंट डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को उसमें सारे रिबन्स ऊपर दिखते थे, इसमें रिबन्स की जगह पुराने ऑफिस में जैसे होता था मेनूज, उस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देने लगे हैं। कुछ शॉर्टकट कीज चेंज हो गई हैं, तो आपको पुरानी वर्ड वाली शॉर्टकट कीज पे नहीं मिलेंगी, इसकी अपनी शॉर्टकट्स हैं, कुछ कॉमन भी है। तो आप लोगों को इसी तरीके से इस पे पूरा यूज करना है। और दूसरी चीज, क्या मैटर आएगा, किस तरह का टाइप करने को होगा, वो आपको बता दें। जब कभी आप लोग इस तरह का एंट्रेंस देते हैं सीपीटी का, तो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या ओपन ऑफिस में कुछ इस तरह का मैटर दिया जाता है। ये 10 मिनट का भी होता है, जैसे कि अभी आपको देख रहे हैं इलाहाबाद वाले जो फॉर्म में, ये 15 मिनट का है। आप लोगों को इस तरह का एक कंटेंट मिलेगा कंप्यूटर पर डिजाइन करने को। आपको इसी 15 मिनट में इसको पूरा डिजाइन भी करना है, इस तरह का एप्लीकेशन, और लेफ्ट में दिए गए सारे फॉर्मेट का इस्तेमाल भी करना है। जैसे डबल लाइन स्पेसिंग कैसे होती है, आपको इसे करके दिखाना पड़ेगा। देखिए इसमें डेट
और टू के बीच में डबल लाइन स्पेसिंग है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे हैं तो कंट्रोल 1 to 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फॉन्ट का साइज क्या देना है, साथ ही साथ कौन सा फॉन्ट यूज करना है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सेम फॉर्मेट आप लोग पहले टाइप करेंगे और बाईं तरफ दिए गए इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली फॉर्मेटेड कर देंगे। आपको ये ड्राफ्टिंग करनी होगी, वो भी विद इन 15 मिनट्स। तो आपका टेस्ट इसी पर बेस्ड होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था या अभी भी रहता है कि हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको बता दें कि आप लोगों को ओपन ऑफिस इंस्टॉल करना है, आपको मैटर टाइप करना है, ऊपर नीचे दिए गए सारे सैंपल्स को यूज करना है। सेम इसी तरीके से आप लोगों का एमएस वर्ड पे भी टेस्ट होता है। चलिए आप उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने अगर एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है, एसएससी में जो यूडीसी के फॉर्म होते हैं उसमें सीपीटी टेस्ट होता है, लेकिन वो सीपीटी टेस्ट सिर्फ वर्ड का नहीं होता, उस पर वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट तीनों चैप्टर्स आते हैं। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले जो मिलेगा 10 मिनट का टाइम। इस 10 मिनट के टाइम्स में आप लोगों को सबसे पहले पावर पॉइंट का इस तरह की 2 या 3 स्लाइड्स मिलेंगी। आपको ये स्लाइड पहले बनानी होगी पावर पॉइंट में, पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड। साथ ही साथ इस स्लाइड्स को बनाने के बाद ऊपर दिए गए जो चीजें हैं इनके आधार पर इसकी सेटिंग करनी होगी। जैसे इसमें दिया गया है कि आपको इस स्लाइड में टाइटल ऐड करना है, सब टाइटल ऐड करना है। साथ ही साथ इसमें यह भी दिया गया है कि ये पूरा का पूरा वर्धना फॉन्ट पे लिखना है। टाइटल्स 54 पॉइंट्स पे होंगे और जो उसके सब टाइटल्स है 24 पॉइंट्स पे होंगे, और वो सारे जो बोल्ड होंगे जितना आपको दिया गया है। तो आप जो पावर पॉइंट जानते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है कि आप पावर पॉइंट पे पहले ये बना लें, टाइप कर लें और सेम कंटेंट टाइप कर दें। तो पहले 10 मिनट में आपको ये पूरा करके दिखाना होगा। सेकंड जो कंटेंट आएगा उसमें आप लोगों को एमएस वर्ड पर जो मैंने अभी आपको लेटर दिखाया, सेम इस तरह का पूरा लेटर लिखना होगा और उसकी बाईं तरफ दी गई अकॉर्डिंगली ड्राफ्टिंग करनी होगी। ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं रहता, बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। अंडरलाइन, लाइन स्पेसिंग को ज्यादा ध्यान दीजिए। ये सब चीजों पर आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे और उसके बाद फिर आप टेस्ट दीजिए। तीसरा जो है वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है। इसमें जैसे कि आपको दिया गया है कि आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। पहले तो इसके मार्जिन्स मत भूलिएगा। एक्सेल में आपको मार्जिन्स लगाने हैं, आपको कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसमें दिया है ए और बी को ऐड करना है, उसका परसेंटेज निकालना है और एवरेज निकालना है। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है और इसी के बाद आप लोगों को ऊपर भी दिया गया है कि सेंटर लाइन करिए, बोल्ड करिए, आउटलाइंस प्रोवाइड करिए, कैलकुलेशन करिए एक्सेल की स्प्रेडशीट पे। तो ये है आपका सीपीटी टेस्ट। एक्चुअली इसी को हम लोग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। आपको तीनों वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों पर इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मैं आपको एक्सेल के कुछ और सैंपल क्वेश्चंस दिखा देता हूं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक एक्सेल का और सीपीटी फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में भी बहुत ही सिंपल है। आपको ऊपर नाम, रोल नंबर लिखना है। इस तरह की शीट दी गई है, नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कि आपको एक्सेल पर A4 साइज का पेज अलाइनमेंट करना है, साथ ही साथ कुछ सेल्स मर्ज करने हैं और उनके बॉर्डर अलाइनमेंट करने हैं, बैकग्राउंड कलर देना है, टोटल और एवरेज निकालना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा अलाइनमेंट पे आपको ध्यान देना होता है। तो आप, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सीपीटी टेस्ट। अभी मैंने कुछ और भी नेट पे सर्च किए तो आप देख रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पंजाब का है, पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट का है। उसमें भी कंप्यूटर टेस्ट मांगा गया है, सीपीटी टेस्ट। एसएससी के थ्रू ये भी अपना फॉर्मेट लेता है। तो आई होप आप लोगों को सीपीटी के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर अगर आप और भी कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करिए नीचे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको और भी अच्छे क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, सीपीटी के सैंपल्स चाहिए, तो मुझे कमेंट करिए, अपनी ईमेल छोड़िए मेरे पास ताकि मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस दे सकूं। होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंजॉय एंड ओके, गुड बाय।